Assalamualaikum. I am the senior teacher of class playgroup at Young Scholar School and College. Today I am telling you about some important things about summer vacation homework 2025. मोहतरम वालिदैन, तमाम दिए गए होमवर्क का सलूशन बच्चों के क्लास वर्क होमवर्क रजिस्टर या नोटबुक पर मौजूद हैं, वहाँ से रहनुमाई हासिल करें। बच्चों की बेहतर तालीम व तरबियत के लिए अपनी निगरानी में तमाम होमवर्क मुकम्मल करवाएं। वक्तन फ़वक्तन स्कूल के यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल को विज़िट करते रहें और होमवर्क के बारे में रहनुमाई हासिल करते रहें। फ़र्स्ट टर्म इम्तहानात में इस होमवर्क के बाकायदा मार्क्स दिए जाएंगे, लिहाजा हर स्टूडेंट होमवर्क लाजमी हल करें। तमाम काम इसी रजिस्टर पर दिया गया है जो ये बच्चे हल करेंगे। उसके बाद तातीलाते गर्मा होमवर्क हल करने के बारे में मुख्तलिफ़ मज़ामीन की वीडियोस क्लास अव्वल ता हफ्तम स्कूल के यूट्यूब चैनल और फेसबुक आईडी पर दी जाती रहेंगी, लिहाजा छुट्टियों में इनको विज़िट करते रहें। सबसे पहले ये बच्चों के जो वेकेशन वर्क है उसके सब्जेक्ट वाइज इनको नंबरिंग दी गई है, ये टीचर्स ने हल करना है। और ये फ़र्स्ट टर्म एग्ज़ाम की डेट शीट दी गई है जो आफ्टर वेकेशंस बच्चे तैयारी करके आएंगे इस शेड्यूल के मुताबिक। नेक्स्ट पेज पे इनका ओरल सिलेबस दिया गया है, ये बच्चे सिर्फ याद करेंगे। इससे पहले ये तमाम सिलेबस जो दिया गया है ये याद करने के लिए दिया गया है, लिखने वाला जो काम है वो इस रजिस्टर पर मेंशन है। ये वाले जो हैं ये आपने सिर्फ याद करवाने हैं। उर्दू का कायदा 5 ता 40 सफ़हात पढ़ाई। स्टेम इंग्लिश पेजेस 3 to 39 रीडिंग। स्टेम नंबर्स पेजेस 3 to 38 रीडिंग। आदाब 3 ता 13 सफ़हात पढ़ाई। जनरल नॉलेज पेजेस 1 to 12 रीडिंग। तहज़ीब अतफ़ाल बाब अव्वल सवालात के जवाबात सफ़ा नंबर 5 सवाल 1 ता 15। बाब दोम रोज़मर्रा की मसनून दुआएं 1 ता 6। क्वेश्चन एंड आंसर्स 1 to 7। बाब पंजम उर्दू नज़में 2, 4, 5, 6। पॉइंट्स 1 to 5। किसी भी किस्म की मालूमात के लिए स्कूल के व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को विज़िट करते रहें। नंबर आपको दिए गए हैं, इस पर आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको गाइड की मॉडल्स दिए गए हैं, इनको बनाना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि बच्चे अपने हाथों से बनाएं, बिल्कुल सादा मटेरियल से बनाएं। और आपको गाइड करने के लिए हमने खुद भी मॉडल बनाए हैं, जैसे कि ये मॉडल नंबर 1 है, मेक अ ट्रायंगल विद आइसक्रीम स्टिक्स। स्टेम नंबर बुक पेज नंबर 26। ये मैथ्स का मॉडल है, बिल्कुल सिंपल सा मॉडल है, ये आइसक्रीम स्टिक्स के साथ बनाया गया है। और आपको गाइड करने के लिए ये मॉडल हम आपको दिखा रहे हैं। ये आइसक्रीम स्टिक्स के साथ मॉडल बनाया गया है। ये तकरीबन 5 to 6 इंच की ये एक आइसक्रीम स्टिक है, जिसकी ये तीनों आपने इनको मेजर करना है ताकि इनकी जो मेजरमेंट है वो एक बराबर हो। इस मॉडल पे आपने स्कूल का नाम और मॉडल का नाम, क्लास का नाम और बच्चे का नाम ज़रूर मेंशन करना है ताकि बच्चे के मार्क्स कट ना हो। इन मॉडल्स के बाकायदा मार्क्स होंगे जो पेपर्स में इंक्लूड होंगे। बाकायदा 40 मार्क्स दिए गए हैं इन तमाम मॉडल्स के। तो ये आपने मॉडल पे हर बच्चे का नाम और क्लास का नाम, बुक का नाम और उसके बाद स्कूल का नाम ज़रूर मेंशन करना है। ये बिल्कुल सादा मटेरियल से बनाए गए हैं, ये आपको किसी भी कैंटीन से, बुक शॉप से अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट मॉडल है मॉडल नंबर 2, मेक अ स्क्वायर विद आइसक्रीम स्टिक्स। स्टेम नंबर बुक पेज नंबर 31। ये भी हमारा मैथ्स का एक सेकंड वाला मॉडल है। ये भी आइसक्रीम स्टिक्स की मदद से बनाया गया है। ये भी बिल्कुल इसी तरह आपने पहले स्कूल का नाम लिखना है, फिर मॉडल का नेम लिखना है, उसके बाद आपने क्लास का नेम लिखना है और उसके बाद आपने ये मॉडल बनाना है। देन आपने बच्चे का नाम एंड पे राइट करना ज़रूरी है ताकि बच्चे का मॉडल जो है वो मिस ना हो। हमने आपको गाइड करने के लिए ये मॉडल दिखाए हैं, ये टीचर्स ने बनाए हैं, लेकिन अगर बच्चे बनाएंगे तो थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा इनमें। तो आपने बच्चे को मोटिवेट करना है ताकि वो ये मॉडल अपने हाथों से बनाए। अगर तो बच्चे थोड़ा बहुत उनसे मिसहैप हो जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप उनको गाइड करें और इसके मार्क्स ज़रूर बच्चों को दिए जाएंगे, वो जिस तरह के भी मॉडल तैयार करेंगे। नेक्स्ट है मॉडल नंबर 3, मेक अ की विद प्ले डो। स्टेम
इंग्लिश बुक पेज नंबर 34। ये बिल्कुल सिंपल सी प्ले डो के साथ बनाई गई हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी प्ले डो है जो आम किसी भी शॉप से मिल जाती है या किसी भी बुक शॉप से अवेलेबल है। ये क्ले आपको दी गई है। ये कैंटीन से, स्कूल, बुक शॉप से भी आपको इजीली अवेलेबल होगी। आप बाहर से किसी बुक शॉप से लेना चाहें तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और ये आइसक्रीम स्टिक्स भी आपको हर जगह से मिल जाएंगे, आप कहीं से भी ले सकते हैं। और ये की जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके ऊपर भी हमने स्टूडेंट का नेम और क्लास का नेम ज़रूर राइट करना है ताकि मॉडल जो है वो मिसिंग ना हो। ये हमारा इंग्लिश का मॉडल है और बिल्कुल सिंपल मटेरियल से तैयार किया गया है। बच्चे बिल्कुल परफेक्ट अगर ना भी बनाएंगे तो उसको मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट मॉडल नंबर 4, प्ले डो की मदद से दरख्त बनाएं, उर्दू का कायदा, सफ़ा नंबर 29। यह हमारा नेक्स्ट मॉडल जो है वो भी प्ले डो की मदद से बनाया गया है। इस पर भी आपने इसी तरह बिल्कुल पहले स्कूल का नाम लिखना है, फिर उसके बाद मॉडल का नाम लिखना है, क्लास का नाम लिखना है, दैन आपने मॉडल बनाना है। ये हमने सिंपल कलर पेपर लगाया है और उसके ऊपर क्ले का इस्तेमाल किया गया है। ये बिल्कुल सिंपल किसी भी आपको मोहल्ले की शॉप से अवेलेबल है। और नीचे एंड पे हमने तालिब इल्म का नाम राइट किया है। इन सब मॉडल्स के अलग अलग नंबर्स हैं, इसीलिए आपने कोई भी मॉडल मिस नहीं करना और बिल्कुल रफ़ और सादा मटेरियल से बनाएं। कुछ भी एक्सपेंसिव करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है मॉडल नंबर 5, प्ले डो की मदद से 5 स्टार बनाएं, उर्दू का कायदा, सफ़ा नंबर 5। ये हमारा उर्दू का मॉडल है। ये भी बिल्कुल इसी तरह सिंपल प्ले डो के साथ बनाया गया है और इसके ऊपर भी हमने बच्चे का नाम मेंशन किया है और क्लास का नाम मेंशन किया है ताकि ये जो मॉडल है ये गुम ना हो। आप इसी तरह इनको एक धागे पे पिरो सकते हैं या किसी भी सादा इन्वेलप में, किसी बास्केट में, किसी भी अपनी पसंद की चीज़ में डेकोरेट करके या सिंपल स्कूल में ला सकते हैं या ताकि ये मिसिंग ना हो, क्योंकि मिसिंग होने की सूरत में फिर बच्चे के मार्क्स कट होंगे जो बच्चे के पेपर्स पे अफेक्ट होंगे, क्योंकि इसके मार्क्स जो हैं वो रिज़ल्ट में इंक्लूड होंगे। मज़ीद रहनुमाई के लिए स्कूल के यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, आप वहां से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ये वाला पेज जो है ये टीचर्स ने हल करना है। उसके बाद हमारा इंग्लिश का जो वेकेशन है वो स्टार्ट हो गया है। इस पे पहला जो पेज है इस पे हमने ट्रेस एंड ड्रा स्टैंडिंग लाइंस। आपने बच्चे को बताना है कि ये जो बिल्कुल सीधी लाइंस होती हैं इन लाइंस को स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीधी अगर लगाएंगे तो इसको हम स्टैंडिंग लाइन बोलेंगे। और आपने कोशिश करना है कि बच्चे राइट फॉर्मेशन में लिखें। जैसा कि ये स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है, बच्चे हमेशा यहाँ से लिखना स्टार्ट करें और लिखने से पहले बच्चे हमेशा अपने हाथ धोएं, क्योंकि मोस्टली बच्चों के हाथ गंदे होते हैं जो वर्क को गंदा करते हैं, बुक्स को और पेजेस को जो गंदा कर देते हैं। और उसके बाद आपने कोशिश करनी है बच्चे राइट फॉर्मेशन में लिखें, यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाएं और बच्चों की ट्रेसिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। बच्चे बार बार इसको रेज़ नहीं करें। आपने श्योर करना है कि बच्चे बार बार रेज़ नहीं कर रहे तो आपने काम करवाना है। नेक्स्ट इसी तरह आपने ये स्ट्रेट लाइन और स्लैंटिंग लाइंस बनवानी है बच्चों से। नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट लेटर है रीड, कलर एंड ट्रेस। इसमें आपने कोशिश करनी है कि बच्चे साथ साथ पढ़ें और साथ साथ इसको लिखें। आपने कोशिश करनी है कि बच्चे इसको राइट फॉर्मेशन में लिखें। जैसे कि ये 1 से इनका जो है ना वो स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। आपने यहाँ से बच्चों को बताना है कि पहले सेमी सर्कल बनाएं, देन स्टैंडिंग लाइन बनाएं, क्योंकि इस तरह बच्चों को बताने से पहले पता चल जाता है कि हमने हाफ सर्कल बना के स्टैंडिंग लाइन जब बनानी है तो हमारा ए कंप्लीट हो जाएगा। आप कोशिश करेंगे बच्चे राइट करें और उसके बाद इसको साथ साथ पढ़ें भी। जैसे ये एप्पल, एप्पल, और यहाँ पे वो साथ साथ राइट करेंगे और साथ साथ इसको रीड करेंगे ए। इसी तरह हम इनको क्लास में भी राइट करवाते हैं। नेक्स्ट इसी तरह आपने इनकी सारी ट्रेसिंग जो है वो कंप्लीट करवानी है।
जैसे ये नेक्स्ट ये हमारी एक्टिविटी पेज है। मैच द फॉलोइंग पिक्चर्स विद करेक्ट लेटर्स। आपने बच्चे से पूछना है कि ये जो करेक्ट लेटर है इसके साथ कौन सी करेक्ट पिक्चर जो है ना वो बन रही है। बच्चे आपको बताएंगे, जैसे ये ए एंड, फिर आपने बच्चे से पहले पूछना है, देन उसको पेंसिल देनी है ताकि वो इसको मैचिंग करें। फिर उसके बाद वो आपको बताएंगे कि ब से कौन सी चीज़ बन रही है, बस। देन आपने उसको पेंसिल देनी है ताकि वो इसको मैच करें। नेक्स्ट आपने ये सारा काम इसी तरह बच्चे से राइट करवाना है और बच्चे से कलरिंग, जैसे ये कलरिंग है, बच्चे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन कलरिंग करवानी है। आपने बच्चे को जब कलर देना है तब आपने बच्चे को पहले बोलना है कि वो पहले इसकी आउटलाइन बनाए, क्योंकि हम पहले बच्चों से हमेशा इसकी आउटलाइन बनवाते हैं, देन इसमें कलरिंग करवाते हैं। पहले इस तरह बच्चे इसकी आउटलाइन साइडों पे बनाएंगे, देन इसमें प्रॉपर कलर करेंगे, तो बच्चे की कलरिंग जो है वो नीट एंड क्लीन होगी। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स का है। ये हिस्सा टीचर्स के फिल करने के लिए है, मार्क्स देने के लिए है। इस पे भी हमारा जो फर्स्ट पेज है वो है ट्रेस ड्रा स्टैंडिंग लाइंस। ये भी बिल्कुल उसी तरह है, राइट फॉर्मेशन में आपने लिखवाना है और एग्जैक्ट पॉइंट से आपने लिखवाना स्टार्ट करना है। ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, आपने कोशिश करनी है यहाँ से बच्चे राइट करना स्टार्ट करें। और ये नेक्स्ट है ट्रेस द स्टैंडिंग लाइंस एंड देन कलर द आइसक्रीम स्टिक्स। इसमें भी ये स्टैंडिंग लाइंस दी गई हैं जिसको बच्चे फिल करते हुए इनमें फिर बाद में कलर करेंगे। आपने कलर बच्चों को नीट एंड क्लीन करवाने हैं, कोशिश करें लाइट कलर यूज़ करें। लाइट कलर करने से बच्चे के अगर थोड़ा बहुत पिक्चर से बाहर आ जाएं तो वो रेज भी हो जाते हैं। वो जो दूसरे डार्क कलर्स होते हैं वो रेज नहीं होते और वो बुक को गंदा करते हैं। इसका फर्स्ट जो एक्टिविटी है वो है टिक एंड कलर द बिग एलिफेंट। आपने पहले बच्चे से पूछना है कि विच वन इज़ द बिग एलिफेंट, विच वन इज़ बिग। तो आपको बच्चे बताएंगे कि कौन सा एलिफेंट जो है वो बड़ा है। देन आपने उसको पेंसिल देनी है, वो उसको टिक करेंगे और उसके बाद इसमें कलरिंग करवानी है। और ये मैथ में बहुत सारी कलरिंग है, आपने बच्चों से कलरिंग नीट एंड क्लीन करवानी है। इसी तरह कलर द कैमल विच इज़ स्मॉल इन साइज़। आपने बच्चों से पूछना है कि साइज़ में कौन सा एनिमल स्मॉल है या कैमल स्मॉल है। विच वन इज़ स्मॉल बच्चे आपको बताएंगे, तो आपने बच्चों को कलरिंग करवानी है। इसी तरह ये सारी एक्टिविटीज़ आप बच्चों को पूछते हुए करवाएंगे। ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चों को क्लास में करवाई गई हैं और बच्चों की नोटबुक्स पे मौजूद हैं। आपको अगर कोई भी चीज़ मिसिंग हो, आप बच्चों की नोटबुक ओपन करके पेज नंबर देख के और वो काम आप वहाँ से गाइडलाइन ले सकते हैं। और अगर आपको फिर भी अगर किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज कर सकते हैं, आपको फ़ौरन से आपका मसला हल किया जाएगा। इसी तरह ये नंबर 1 है ट्रेस काउंट कलर एंड पेस्ट। आपने इस पे देखना है ड्रैग योर फिंगर ऑन द डॉट्स एंड ऑब्ज़र्व द शेप ऑफ नंबर आल्सो कलर इट। पहले बच्चे को आपने बोलना है कि पहले इस लफ्ज़ को या इस नंबर को वो फ़ील करें, जैसे कि ये इस पर फिंगर ड्रैग करें, इसको फ़ील करें कि इसको राइट किस तरह करना है। हम क्लास में भी बच्चों को इस पर ज़रूर फ़ील करवाते हैं क्योंकि इस तरह बच्चों की रिकग्निशन अच्छी होती है और बच्चों को लिखने में आसानी होती है कि हमने इसको राइट किस तरह करना है। और फिर आप बच्चे को कलर पेंसिल दें, फिर वो इसमें कलर करें और कलर हमेशा की तरह आपने बिल्कुल अच्छे से बच्चों को कलर करवाना है। नेक्स्ट ट्रेस काउंट कलर एंड पेस्ट। आपने इसमें भी बच्चे को पहले फिंगर ड्रैग करवानी है, बच्चों से ये काउंट करवाने हैं। हाउ मैनी डक्स आर देयर, 2 डक्स। हाउ मैनी कार्स आर देयर, 2 कार्स। बच्चे आपको बताएंगे, इनसे काउंट करवाना है। देन आपने इनको राइट करवाना है और उसके बाद आपने इनको कलर प्रोवाइड करने हैं ताकि वो इन चीज़ों में कलर्स करें। इसी तरह ये सारा आपने मैथ्स का वर्क इनसे करवाना है और आपने बार बार ये सारा काम करवाते वक्त स्कूल के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना है, ये व्हाट्सएप चैनल से,
ताकि आपको गाहे बगाहे जो भी चेंजिंग्स आएँ, जो भी कोई मसला दरपेश हो, आपको आसानी के लिए आपको किसी भी किस्म की मुश्किल दरपेश हो तो वो आपकी मुश्किल हल की जा सकेगी। मैच सिमिलर नंबर्स, आपने इनको देखना है कि सेम नंबर्स कौन से हैं। आपने बच्चों से पूछना है कि कौन से नंबर्स जो हैं वो सेम राइट किए गए हैं। आप बच्चे आपको बताएंगे। कोशिश करें कि बच्चे बिल्कुल मतलब कि सीधी लाइन लगाएं, लेकिन वो लाइन जिस तरह भी लगाएंगे मार्क्स उनको दिए जाएंगे। लेकिन बच्चों के हाथ साफ़ सुथरे हों, बच्चे काम साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन करें। दैन बच्चे आपको बताएंगे कि ये इसकी शेप और इसकी शेप मिलती जुलती है, इसलिए इन दोनों नंबर्स को आपने मैच करना है, 2 को मैच करना है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी बॉयज़ आर स्टैंडिंग एंड हाउ मैनी आर सिटिंग। आप बच्चों से पूछेंगे कि इनको काउंट करें और बताएं कि हाउ मैनी बॉयज़ आर स्टैंडिंग। वो आपको काउंट करके बताएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप बच्चों से बार बार काउंट करवाएं। बार बार काउंट करवाने से बच्चों की रिकॉग्निशन उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है बार बार रीड करवाने से। जब वो आपको बताएंगे कि ये 4 बॉयज़ हैं तो आप इनको पेंसिल प्रोवाइड करें ताकि वो इसको अच्छे से राइट फॉर्मेशन में राइट करें। हाउ मैनी आर सिटिंग, देन वो आपको काउंट करके बताएंगे 1 2 3 बॉयज़ आर सिटिंग। देन आप उनको पेंसिल दें ताकि वो लिखें इस पर। नेक्स्ट भी इसी तरह ये एक्टिविटी काउंट एंड राइट है। काउंट एंड राइट द नंबर्स इन ईच बॉक्स। आपने उनसे पूछना है, इनसे काउंटिंग करवानी है तो आपने उनसे राइट करवाना है 1 2 एप्पल्स। देन आप उन्होंने यहाँ पे 2 लिखना है। 1 2 3 4 5 बीज। देन वो यहाँ पे 5 राइट करेंगे। बच्चों से बार बार ये सुनते रहें और लिखवाते रहें। इसी तरह हमारा मैथ्स का जो वर्क है वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह हमारा अब नेक्स्ट उर्दू का मज़मून है और इसका काम स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह ये फर्स्ट पेज टीचर्स के हल करने के लिए दिया गया है। इस पे भी पहले स्ट्रेट लाइन स्टैंडिंग लाइंस हैं जो आपने बच्चों से हल करवानी है। इसी तरह जो हमारा फर्स्ट हरफ है वो है अलिफ़, और इसी तरह आपने बच्चे को पढ़ाना है अलिफ़ अंगूर। अलिफ़ से अंगूर बनता है तो इसकी जो शुरू की आवाज़ है वो क्या है। आप शुरू की आवाज़ भी बच्चे से पूछेंगे। अलिफ़ की शुरू की आवाज़, अंगूर की शुरू की आवाज़ क्या बन रही है, आ, और अ क्या है, अलिफ़। इसी तरह आप बच्चे को गाइड करते रहें और बच्चे स्टार्टिंग पॉइंट से राइट फॉर्मेशन में सारा काम अपना करें। कोशिश करें बच्चा जो है वो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से ही लिखे, क्योंकि वो नीचे से भी बाज़ औक़ात कुछ बच्चे होते हैं जो लिखने की कोशिश करते हैं। इससे उनकी रिकॉग्निशन में फ़र्क आता है, उनको अच्छे से लफ्ज़ की पहचान नहीं होती। नेक्स्ट जो हमारा पेज है, तस्वीर में रंग भरिए और हर्फ लिखने की मशक कीजिए। इसी तरह बच्चा जो है वो अलिफ़ अलमारी, अलिफ़ अनार, बच्चा साथ साथ पढ़े और राइट फॉर्मेशन में इसको राइट करे, और ये जो डॉट्स के बगैर लफ्ज़ दिए गए हैं ये भी वो राइट करें। इनको स्किप नहीं करना, इनको भी आपने राइट करना है। नेक्स्ट इसी तरह हमारा उर्दू का काम जारी रहेगा, ऐसे ही बेबकरी, और बच्चे राइट फॉर्मेशन में नीट एंड क्लीन काम करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से काम करेंगे। बे का स्टार्टिंग पॉइंट ये दिया गया है, इसी पे डॉट टू डॉट काम करेंगे, बिल्कुल बे बकरी। इसको लिखते लिखते बच्चे साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ लिखेंगे, और हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से ही लिखना स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे वो राइट फॉर्मेशन में राइट वे में लिखें। जैसे ये बे है, यहाँ से वो पहले पहली लाइन को कंप्लीट करें, फिर देन नेक्स्ट लाइन पे आएँ, फिर वो नेक्स्ट लाइन को कंप्लीट करें। हम कभी भी बच्चे को क्लास में इस तरह से लिखने नहीं देते, इस तरह उनकी जो फॉर्मेशन है उसमें फ़र्क आता है। आप पहले बे लिखवाएंगे तो फिर वो नेक्स्ट बे पे जाएंगे। इसी तरह आपने फिर इनको कलर प्रोवाइड करने हैं, लाइट कलर्स करवाएं और कोशिश करें कि पिक्चर में जो कलर होना है वही कलर करवाएं। फिर आप इनको पहले आउटलाइन करवाएं, फिर आप इनको कलर करवाएं। ऐसे ही आपने यहाँ भी बे से बंदर, बेबतख, बच्चों को पढ़ाना है फिर लिखवाना है। इसी तरह हमारा पे है, ये हमारी एक्टिविटी है। हरफ से को तलाश करें, इसमें रंग भरिए। इसमें से आपने पूछना है कि से और बाकी लफ्ज़ों में क्या फ़र्क है, इनको बताया गया है। से का सारा ख़ानदान, से के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं, 3, ते के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं, टे के ऊपर टोपी बनाई जाती है क्योंकि इसकी आवाज़ टे की
टे और टोपी को बच्चे जो है ना वो जल्दी रिकॉग्नाइज़ करते हैं। उनको बताएं कि जिसके ऊपर टोपी बनाई जाती है वो टे है, जिसके ऊपर 3 डॉट्स हैं वो से है। इसी तरह वो सारे लफ्ज़ को ढूंढेंगे, फिर उनमें कलर्स करेंगे। ये एक्टिविटी के बाद हम इसी तरह ये नेक्स्ट काम करेंगे, जीम, चे, है, खे। इसी तरह आप ये सारा काम करवा के ये नेक्स्ट एक्टिविटी पे आएंगे। मिसाल के मुताबिक तस्वीर का इब्तदाई हर्फ लिखिए और रंग भरिए। इसमें आपने बच्चों से पूछना है कि ये जो जहाज़ है वो इसकी शुरू की आवाज़ क्या बन रही है। जहाज़ की शुरू की आवाज़ ज से बन रही है और ज क्या आता है, जीम। फिर बच्चे ने जीम को राइट करना है। इसी तरह जीम के बाद जब आप हे का करवाएंगे तो आप उनको बोलेंगे कि हलवा लफ्ज़ बोलें। जब वो हलवा लफ्ज़ बोलेंगे तो उसकी जो शुरू की आवाज़ है आप बच्चे से वो पूछेंगे। जब वो आपको शुरू की आवाज़ बताएंगे हे हलवा, तो आप उनको पेंसिल प्रोवाइड करेंगे तो वो हे लिखेंगे। इसी तरह चिड़िया है, चिड़िया की शुरू की आवाज़ बच्चों से पूछेंगे कि चिड़िया। बच्चों से पहले बोलें कि वो ये लफ्ज़ को बोलें अच्छे तरीके से। जब वो उसको बोलेंगे चिड़िया, तो उनको पता चलेगा कि उसकी शुरू की आवाज़ क्या है, चिड़िया। चे से स्टार्ट हो रही है और च किसकी आवाज़ है, चे की। और वो इसको राइट फॉर्मेशन में लिखेंगे। आप बच्चों को गाइड करते रहें, फिर ही वो अच्छे तरीके से अपना काम नीट एंड क्लीन करेंगे। कोशिश करें आप उनको अच्छे से काम करवाएं। आपने मॉडल्स में भी इसी तरह बच्चे को गाइड करना है। कोशिश करें तमाम मॉडल्स भी बच्चे अपने हाथों से बनाएं, ताकि इसी तरह हमारा उर्दू का काम कंप्लीट होता है। इसी तरह हमारा तातीलाते गरमा का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये सारा काम बच्चा खुद अपने हाथों से करेगा और इस सारे काम को अपनी निगरानी में करवाएं। मॉडल्स और होमवर्क के नंबर्स फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स में शामिल होंगे। आप बच्चों को उनके हाथों से मॉडल्स बनाने पे मोटिवेट करें। इनसे उनको अच्छे से रिकग्निशन होगी। मॉडल्स बनवाने का मकसद बच्चों की रिकग्निशन है और इनकी राइट फॉर्मेशन है। और उसके बाद बच्चों को मॉडल्स बनाने का मकसद है कि वो क्रिएटिविटी सीखें। मज़ीद मालूमात के लिए स्कूल के व्हाट्सएप चैनल पर विज़िट करते रहें। किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए आप स्कूल के व्हाट्सएप चैनल को वक्तन फ़वक्तन देखते रहें। और किसी भी किस्म की रहनुमाई हासिल करने के लिए कोई मुश्किल दरपेश आए तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे वॉइस मैसेज कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।